40 VVI प्रश्न आ गए, ठीक है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में जो है सो सीधा सीधा यहां से लड़ेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं की हो पूरे साल तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको जो है सो एकदम वायरल प्रश्न मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक जो है ना सो टेस्ट होने वाला, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर लिए हैं और लगता है उनको कि जो है सो मेरा तैयारी हो गए हैं, तो उनको जो है सो इस टेस्ट को पास होकर के बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे में जो है सो दम है, इस टेस्ट में कौन कौन बच्चे पास हो पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न मिलेगा और 40 प्रश्न में से आपको जो है सो अपने मन से 30 से 35 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे में दम है और कौन कौन बच्चे 40 प्रश्न में से 30 से 35 प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैलेंज को आप लोग एक्सेप्ट करोगे, है ना, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके समक्ष हम ले आते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। तो चलिए डियर, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वाला, अशोक ने किया था, ओके। चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 2 नंबर आपके समक्ष आ गए हैं। प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाला जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बता पाते हैं इसका, है ना। चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 3 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाला 78 ईस्वी है, बी वाला 78 जो है सो ऑप्शन नंबर ए वाला है 48, बी वाला है 78, सी वाला 88 और डी वाला है 98। तो 3 का जो राइट आंसर है इसका आंसर बिल्कुल जैसो बी वाला जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जैसो 78 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 4 नंबर और ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। प्रश्न है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध चला था बिल्कुल 18 दिनों तक। आने के करेक्ट आंसर डी वाले को करेंगे, है ना। चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 5 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। प्रश्न 5 नंबर है कि जो है सो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? सत्य जोड़ा था, अहिंसा जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर है बिल्कुल सी वाला हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न बिल्कुल जैसो आपके समक्ष आ गए। प्रश्न है 6 नंबर है कि जो है सो सहायक संधि की नीति कार्य जो है सो और निर्विंद की, ठीक है। तो किन्होंने किया था? बेंटिक ने, कार्नवालिस ने, वेलेस्ली ने और ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल 6 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वाला, वेलेस्ली, ठीक है। राइट आंसर सी वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो प्रश्न 7 नंबर है कि जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 7 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाला जगह 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1510 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल जैसो 8 नंबर है कि जैसो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला मंगल पांडे, बी वाला है बेगम हजरत महल, सी वाला है दोनों और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएंगे, बेगम हजरत महल, ठीक है। करेक्ट आंसर बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो प्रश्न आ गया 9 नंबर आपके समक्ष है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएंगे? 10 मई को हुआ था, 13 मई को हुआ था, 18 मई को हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे, 10 मई को हुआ था जैसो 1857 का विद्रोह का आरंभ, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल जैसो प्रश्न है 10 नंबर है कि जैसो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है 10 का बिल्कुल बी वाला हो जाएंगे, है ना। ए यो ह्यूम माने जाते हैं, ठीक है। बी वाले को करेक्ट आंसर करोगे 10 का। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे, हरिहर बुक्का ने मिल करके जैसो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। तो राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे, ओके, 11 का। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे आपके समक्ष है 12 नंबर आपके स्क्रीन पे प्रश्न है ना। चलिए प्रश्न क्या है डियर? तो क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन ए है कबीर, बी वाला है नानक, सी वाला है रामानंद और डी वाला इनमें से सभी।
तो 12 का राइट आंसर है सी वाला हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो सी वाला रामानंद हो जाएगा। ओके चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर है कि जैसो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए वाला अकबर, जहांगीर दोनों, और ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर है बिल्कुल जैसो बी वाले हो जाएंगे, जहांगीर के जैसो दरबार में आया था। ओके और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो 14 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि जैसो निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, किस पर अधिकार नहीं कर सका था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है मेवाड़ पर नहीं कर सका था। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 15 नंबर है कि जैसो निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और 15 का राइट आंसर है सी वाला जगह औरंगजेब। ठीक है औरंगजेब करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 16 नंबर। ओके चलिए प्रश्न 16 नंबर है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था कब, 1910 में, 1911 में, 1912 में और 1914 में। तो 16 का राइट आंसर है बिल्कुल बी वाला है 1911 में हुआ था। ओके और चलिए देखिएगा प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन आने की क्वेश्चन नंबर 17 कि जैसो 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला खिलाफत आंदोलन, बी वाला असहयोग आंदोलन, सी वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी वाला भारत छोड़ो आंदोलन। तो 17 का राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा। ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। गांधी जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल डी वाला हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल डी वाले क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ओके दिल्ली चलो का नारा। ओके चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर है कि जैसे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थी। ठीक है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर बिल्कुल 19 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला बी आर अंबेडकर। ठीक है बी आर अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर है आने की भीमराव अंबेडकर थे। ओके और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला 20 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, डी वाला संविधान में। तो इसका आंसर 20 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला संविधान में। किस में है, तो बाबू राइट आंसर संविधान हो जाएगा। ओके और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था। ठीक है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। इसका राइट आंसर बिल्कुल जैसे सी वाला जाएंगे 1922 में मिला था। कब मिला था, तो 1922 में मिला था। आने के करेक्ट आंसर सी वाले को लॉक करेंगे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके कि जैसे सिंधु घाट की सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला हड़प्पा, बी वाला है मोहनजोदड़ो, सी वाला है कालीबंगा और डी वाला इनमें से जैसे कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर है इसका करेक्ट आंसर बी वाला जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहां से हुआ था, तो बाबू राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ओके 22 का। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसे 23 नंबर आपके स्क्रीन पे है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है प्रश्न है 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ठीक है कौन था बाबू, मगध था, अवंती था, कौशल था और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा मगध। कौन था, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा मगध। ओके और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 24 नंबर क्वेश्चन आगे है आपके समक्ष अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला मौर्य वंश, बी वाला है कृष्ण वंश, सी वाला गुप्त वंश और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 24 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाला मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर अगला 25 नंबर है कि जैसो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, प्रथम और सप्तम, दसम और डी वाला 13वां। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएंगे 13वां शिलालेख में। ओके और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर है कि जैसो आईने ए जैसो अकबरी कितने भागों में जैसो विभक्त है ना। ये जो है आईने ए अकबरी जो है ना ये कितने भागों में विभक्त है बाबू, है ना। यहाँ पे जैसो मिसटैप हुआ तो यहाँ पे विभक्त हो जाएंगे। कितने भागों में है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो 26 का राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा 5 भागों में। कितने भागों में, तो डी वाले को राइट आंसर आप करेंगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 27 नंबर है आपके स्क्रीन पे है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था
कहाँ बिताया था? इसका राइट आंसर 27 का हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला, दक्षिण भारत में बिताया था। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल 28 नंबर है कि जैसो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में? तो 28 का राइट आंसर सी वाला जाएंगे, शाहजहां के समय में हुआ था। ओके, 28 का राइट आंसर सी वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 29 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया। प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह स्थित है कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में? तो 29 का राइट आंसर डी वाला जगह अजमेर में बाबू। ठीक है, राइट आंसर डी वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल जैसो प्रश्न है बिल्कुल 30 नंबर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो 4 दिए गए हैं और इसका राइट आंसर बिल्कुल जैसो ए वाला जाएंगे 1600 ईस्वी में जैसे क्या हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल जैसो ए वाला हो जाएंगे। और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल 31 नंबर है कि जैसो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाला चंद्रगुप्त मौर्य, बी वाला कनिष्क, सी वाला समुद्रगुप्त और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर है बिल्कुल सी वाला जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समुद्रगुप्त राइट आंसर है। ओके, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 32 नंबर आगे हैं आपके समक्ष। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने निर्मित कराया था? ठीक है, कौन से राजवंश ने निर्माण कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 32 का हो जाएंगे कौन सा? तो सी वाले को लॉक करेंगे, राष्ट्रकूट ने कराया था। ओके, और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 33 कि जो है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, इनमें से सभी? तो 33 का राइट आंसर बिल्कुल जैसे ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएंगे? तो राइट आंसर ए वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला 34 नंबर की जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, महमूद गजनवी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ और ऑप्शन नंबर डी वाला बाबर के साथ। ठीक है, चलिए आप लोग जाना आंसर बताते हुए चलिएगा, है ना, कि आप लोगों को जैसे 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हो। ओके, तो 34 का राइट आंसर है बिल्कुल जैसे बी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, जैसे महमूद गजनवी के साथ जैसे क्या आया था? तो भारत जैसे अलबरूनी भारत आया था। ठीक है, जैसे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो जैसे महमूद गजनवी के साथ आया था। तो बी वाले को राइट आंसर करोगे। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जैसे इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 35 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाला जाएंगे मोरक्को का। कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1902, 1906, 1907, 1919। तो 36 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाला जाएगा 1906 में जैसे मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे आप समक्ष आ जाते हैं आपके बिल्कुल 37 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था बिल्कुल जैसे 1919 में। ठीक है, चलिए 1919 बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जैसे दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाला जाएंगे। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे? तो गुजरात में स्थित है। ओके, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 39 नंबर क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओके, 1932, 1934, 1939, 1942। तो पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था बिल्कुल जैसे 1932 में। कब हुआ था? तो 1932 बिल्कुल राइट आंसर। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जैसो निम्नलिखित में से किस का प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू इंडिया, बी वाले है अल हिलाल, सी वाले है यंग इंडिया, डी वाले इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी है ना, बिल्कुल यहाँ पे आपको मैंने बता दिया 40 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताने हैं कि आप लोग जो है 40 क्वेश्चन में आप अपने मन से कितना प्रश्न का उत्तर दे पाए हो, है ना। 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है अपने मन से। ठीक है, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इसका अगर आपको PDF लेना होगा
होगा, ठीक है। अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। और जो है सो जल्दी से जल्दी इस जो है सो वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप 1000 लाइक कंप्लीट कर दोगे, है ना, उसके बाद जो है सो क्या होगा, तो उसके बाद जो है सो आपका जो है सो इसका जो है सो पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए जी, जल्दी से आप लोग जो है सो 1K लाइक कंप्लीट करोगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए